बहुत ही बड़ी खबर जो है वो निकल के आ रहा है कि सेबी बहुत ही जल्द मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स के लिए एग्जाम लेकर के आ रहा है कि जो एग्जाम पास करेगा वही ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकता है। और इस पर लोग बहुत तरीके से वीडियो बना रहे हैं। हालांकि अभी तक इसका कोई कंफर्मेशन नहीं आया हुआ है, बट ये वीडियो, इस तरह का वीडियो यूट्यूब पे बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। तो क्या है इसके पीछे का सच, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस वीडियो में मैंने पूरा एनालिसिस करके आपको बताया है। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा चीज एक्सप्लेन करके बताया है, तो इंश्योर करें कि ये वीडियो आप पूरा देखें। बेसिकली ये जो न्यूज मार्केट में फैला हुआ है, आप इसको जो भी बोले, अफवाह बोले, जो बोलना है बोले, ठीक है, कि क्या चल रहा है कि सेबी पैनल में आस्क रिटेलर एफएनओ ट्रेडर्स टू प्रूव सुटेबिलिटी प्रॉफिट एक्सक्लूसिव। मतलब आप क्या कहना चाहते हो कि रिटेल ट्रेडर को प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो along with ensuring that trader has enough funds and knowledge to trade in derivatives, that market regulator may also launch an examination to test their suitability। मतलब 2024 अक्टूबर अगस्त से लेकर के और अभी क्या चल रहा है मार्च 2025, इतने सारे चेंजेस आ चुके हैं कि पीछे इतना तेजी से लोग पड़े, जैसे ऐसा लग रहा है कि दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में ऑप्शन ट्रेडिंग ही जो है सबसे बड़ा लोगों के लिए नुकसान का एक स्तंभ है। ये जब तक हटेगा नहीं, लोग मर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि लोग मर रहे हैं। एक ऑप्शन ट्रेडिंग जो मतलब जहर बन चुका है, जहर। ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो जहर बन चुका है और कुछ नहीं है। जब से देख रहे हैं तब से यही न्यूज़ चल रहा है, ये चलना सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग। दुनिया में और भी प्रॉब्लम्स है लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के टाइम में। ट्रक्स ये सब क्या बोलिए, सब बोलना नहीं चाहिए। उन सब चीजों से ज्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग खतरनाक है, समझ रहे हैं। डब्बा ट्रेडिंग हो रहा है, ड्रीम 11 पे जाओ, टीम बनाओ, वो जुआ नहीं है, वो नहीं है भाई। लोग जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग को आज बहुत, जितने भी इन्फ्लुएंसर है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। जहां पे आरबीआई ने बैन कर रखा है एक्सनेक्स को, फिर भी लोग एक्सनेक्स को प्रमोट कर रहे हैं, अपने लिंक से ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं। क्या करेंगे बेचारे वो भी? आप उनके लिए तो कोई रास्ता ही छोड़ रहे हो, क्या करेंगे वो, क्या कर सकते हैं? चलिए थोड़ा सा इस न्यूज को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या है। देखो सबसे पहले क्या है, आप जानो कि इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग में ना 70% जो लोग हैं वो लॉस में है। ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% लोग जो है वो लॉस में है और फ्यूचर में 60% जो ट्रेडर है वो जो है लॉस में है। अब तो आपने ये जाना, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर एक चीज देखिएगा, बहुत ही मतलब पॉइंट वाली बात है कि 93% जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स है वो लॉस में है। तब ये 23-24 से पहले की बात है। वही 23-24 में जो लॉस मेकिंग ट्रेडर है वो रह गए 91.1%। पहले 93%, अब वो ट्रेडर 91% है। मतलब कहीं ना कहीं ये नंबर घटा, चाहे वो 1% से घटे, चाहे वो 2% घटे, चाहे घटा। मतलब कहीं ना कहीं लोग धीरे धीरे अवेयर हो रहे थे, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी अपने स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। नंबर घटा, पहले 93% था, वही नंबर अब 91% जो है वो हो चुका है। मतलब लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा था। 24 में ये नंबर जो है निकल के आ रहा था 91.1%। देखो ध्यान देना, जब धीरे धीरे लोग प्रॉफिटेबल होना चालू हुए तभी से ये सारा न्यूज वगैरह आना भी चालू हो गया। लॉट साइज बढ़ा दो तो ये बढ़ा दो, तो एसटीटी बढ़ा दो, तो लॉन्ग टर्म पे 12% लगा दो, क्या पता नहीं क्या क्या न्यूज आना स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि सेबी को भी ये बात समझ में आ चुका था कि धीरे धीरे लोग जो है अवेयर हो रहे हैं और प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दिए हुए हैं। तो क्या करेगी फिर? लोग जो है बैंक में एफडी डालने के बजाय मार्केट में पैसा डालना स्टार्ट कर दिए थे। बैंकों में पैसा कम जा रहा था, तो भाई अगर बैंक में ही कम पैसा जाएगा तो आरबीआई क्या करेगी? एक काम करो, बढ़ाओ टैक्स। मतलब क्या कहा जाए, हर चीज में टैक्स बढ़ाओ, टैक्स बढ़ाओ, टैक्स बढ़ाओ। अगर मैं प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर्स की बात करूं तो 8.9% ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर्स मेड प्रॉफिट्स विद एन एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 1.9 लाख पर पर्सन। ये नंबर कैसे बदला है? लेकिन जब ये नंबर बदलना चालू हुआ तभी से खेल खेलना भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तभी से ये एसटीटी बढ़ाओ, लॉट साइज बढ़ाओ, 25 से 75, 50 भी, वीकली एक्सपायरी, ये एक्सपायरी सब खत्म करते जाओ। क्यों? थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब ओवरऑल लॉस परसेंटेज की बात करें तो 93% जो लोग हैं वो तो लॉस में है ही, नो डाउट। वो 91 से फिर 93 पे भी जो है वो लोग आ चुके हैं। अब इस 93% में से अगर जेंडर वाइज अगर हम बात करें तो जेंडर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें तो 91.9% जो मेल ट्रेडर्स हैं वो लॉस में है। बट वही अगर मैं फीमेल की बात करूँ ना तो फीमेल में 86.3% फीमेल ट्रेडर लॉस में। मतलब कहीं ना कहीं मेल से ज्यादा जो प्रॉफिट है वो फीमेल ट्रेडर्स निकाल रही है। इसके पीछे क्या रीजन है? फीमेल का जो माइंडसेट होता है ना बड़ा स्ट्रांग होता है, ये बात याद रखिएगा। उनमें पेशेंस जो होता है ना, पेशेंस लेवल काफी स्ट्रांग होता है। इसके कारण जो है मेल से ज्यादा फीमेल ट्रेडिंग में जो है वो पैसा कमाती है। लेकिन उसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये नंबर जो था, अगर आप देखेंगे 2022 में 14.9% फीमेल ट्रेडर थी, जो कि 24 में 13.7% हो गई। क्यों? इसके पीछे क्या रीजन है? वही है, लॉट साइज को कम करना, सॉरी बढ़ा देना, वीकली खत्म, ये फलना। मतलब फीमेल को ये कहीं ना कहीं चीजें जो है ये साबित हो रही थी कि क्या इसमें करियर, मतलब इतने चेंजेस लोग क्या ऐसा जो है वो लग रहा है कि तलवार जो है वो लटक रहा है, कब आकर के गर्दन पे गिरेगी पता नहीं, ठीक है।
तो लोगों को क्या चाहिए, लोगों को ऐसा चाहिए कि किसी भी करियर में अगर वो जा रहे हैं, किसी भी करियर में, तो वहां पे एक मतलब बेस होना चाहिए। यहाँ पे किसी को बेस दिख ही नहीं रहा है, लग रहा है कब खसक के ऐसा धरती फटेगी, भूकंप आएगा, लोग जो है वो नीचे गिर जाएंगे। तो ये एक जो है वो मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे लोग समझ नहीं पा रहे क्या ऑप्शन ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते अगर एज बेस भी देखे तो 30 साल से जो कम एज के लोग हैं वो मार्केट में जो क्या है वो ज्यादा है। मतलब अगर आप 23 में देखेंगे तो 31% लोग थे और वही चीज 24 में 31 से 43% हो गए। आप समझ रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रेडर्स जो है वो तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है ना, बहुत जल्द। जैसे जैसे साल गुजरेगा ट्रेडर्स की संख्या वैसे ही बढ़ती रहेगी, उसमें कहीं कोई चेंजेज होने वाले नहीं है। अब एक चीज और हम बात करते हैं, है ना, यहाँ पे कि नवंबर 2024 से लेकर के जैन 2025 तक इंडेक्स ऑप्शंस का जो वॉल्यूम है वो 70% से डाउन हुआ है। समझो 70%। क्या रीजन है इसके पीछे? जो ये 70% वॉल्यूम जो डाउन हुआ गया कहां? ये सब गए हैं फॉरेक्स, क्रिप्टो। तो आखिर ये जो अनरेगुलेटेड मार्केट है उस तरफ जाने से कौन इनको पुश कर रहा है? कौन? कहीं ना कहीं ये सारे जो रेगुलेशंस इंडियन मार्केट में आ रहे हैं उसकी वजह से ये लोग जो है एक्सनेस, फॉरेक्स और ये क्रिप्टो की तरफ जा रहे हैं। देखो ट्रेडिंग तो लोग करेंगे, ट्रेडिंग तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इससे अच्छा है इंडियन मार्केट में ट्रेड करे। लेकिन ये लोगों को नहीं जचेगा, बोलेगा भाई तू इंडियन मार्केट में ट्रेड मत कर, तू भले फॉरेक्स में जा, तू क्रिप्टो में जा, वहां पैसा गवा, इंडियन मार्केट में तू मत गवा। खैर छोड़ो। अब वहीं पे एक ब्रोकर का भी एक स्टेटमेंट है, मतलब कुछ जो ब्रोकरेज है, जो ब्रोकरेज फॉर्म है वो क्या बोल रही है कि उनका एक अनुमान है कि मार्च 2025 तक उनका जो रेवेन्यू है वो 40% डाउन हो सकता है। और अभी भी वॉल्यूम घटने की वजह से उनका रेवेन्यू पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी रिटेल ट्रेडर के साथ ब्रोकरेज फॉर्म जो है, जैसे जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, एंजल हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं, उनके भी रेवेन्यू पे असर पड़ रहा है। लोग क्या करेंगे? अब देखो रिटेल ट्रेडर तो लॉस में है, ब्रोकरेज फॉर्म भी जो है वो लॉस में है, लेकिन क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है? लोग थोड़ा उस पर नजर डालते हैं। थोड़ा सा लॉट साइज की बात करें तो जब भी निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग आई थी निफ्टी में, तो 2001 में वो जो उनका लॉट साइज था वो 200 के पास था, 2005 में फिर वो 100 कर दिया गया, 2007 में फिर वो 50 कर दिया गया, 2008 में 25, 9 में 50, 10 में 25, 16 में 75, 19 में 50, 24 में 25 से फिर नवंबर 2024 से वो 75 हो गया। ये लॉट साइज चल रहा है और ये जो है वो चलता ही रहेगा। थोड़ा सा एसटीटी की तरफ हम आते हैं। अभी यहाँ पे देखो 21-22 में जो एसटीटी से गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू आया है, जो कलेक्शन आया है, वो है 16,927 करोड़ रुपए का। वही अगर 22-23 की बात करें तो 25,085 के आसपास है। 23-24 की बात करें तो 32,000 के आसपास है। वही अगर 24-25 की बात करें तो 55,000 के आसपास। ये जो एक डेटा है ये लगभग वाली डेटा है, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि 55,000 एक्यूरेट, ये लगभग वाली डेटा जो मैंने गूगल से लिया हुआ है। बट अब देखो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एसटीटी से इनकम है, वो इनकम बढ़ रहा है। लॉस कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। कुछ भी हो, कितने भी रेगुलेशंस आ जाए, हमारा तो लॉस ही होगा ना, लेकिन गवर्नमेंट का जो है वो प्रॉफिट ही हो रहा है। ठीक है, हम लॉस करें, ठीक है, तो भी हम एसटीटी दे, प्रॉफिट करें तो भी एसटीटी दे, हर चीज में हम ही दे, हर चीज में जो है वो हम ही लोग जो है वो दे रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है कि क्या यहाँ पे एग्जाम होगा? क्या ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एग्जाम दिया जाएगा? भाई कॉमन सेंस लगाओ। लॉट साइज क्या हुआ? बढ़ा, वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई, तो 70% जो है वो वॉल्यूम डाउन हुआ। 70% जो है वो वॉल्यूम जो है वो डाउन हो चुका है और इससे रेवेन्यू में इतना असर जो है वो ये ब्रोकरेज फॉर्म को पड़ा है। क्या लगता है अगर एग्जाम आएगा, ये जो 70% से डाउन हुआ है, बाकी जो वॉल्यूम अभी जो बचा खुचा है वो वॉल्यूम रहेगा? नेवर, ये कभी नहीं रहेगा। तो इससे किसका नुकसान है? अब ब्रोकर का भी नुकसान है, गवर्नमेंट का भी है। फाइनली जो है ना वो क्या करेंगे, जो रिटेल ट्रेडर है वो क्या करेंगे, वो चले जाएंगे क्रिप्टो में। अभी तो क्रिप्टो का बहुत जो है मतलब चरम सीमा पे है। तो एग्जाम ऐसा कुछ नहीं होगा, आप न्यूज पे मत जाइए, ऐसी न्यूज हमेशा आती रहेगी, है ना, ऐसे अफवाह भी आते रहेंगे। मार्केट अभी फॉल हो रहा है, लोग इसमें तरह तरह के न्यूज जो फेंक रहे हैं। एग्जाम नहीं होगा। अगर एग्जाम होगा तो जब तक सेबी के एंड से कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ना आ जाए तब तक अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बट जहां तक मेरा मानना है, एग्जाम अगर आया ना तो वॉल्यूम इतना तेजी से डाउन होगा कि सबके रेवेन्यू पे असर पड़ने वाला है और कोई नहीं चाहेगा कि किसी का भी जो वो रेवेन्यू है वो डाउन हो। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है, कभी नहीं होगा। तो इसके लिए अभी आप लोग पैनिक मत होइए। ट्रेडिंग कर रहे हैं, चुपचाप ट्रेडिंग करिए, सीख रहे हैं चुपचाप सीखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेगुलेशंस आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आप भी लर्निंग पे फोकस जो वो करते रहिए। देखिए बहुत सारे लोग ना इस न्यूज को गलत तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा है, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा फिलहाल, ठीक है ना। सिर्फ लॉट साइज और वीकली एक्सपायरी को खत्म करके इतना ड्रास्टिकली वॉल्यूम डाउन हुआ है। आप सोचो कि जब वो एग्जाम आ जाएगा तो क्या होगा। तो हम
रिटेल तो ऐसे ही लॉस में है, जो बड़े बड़े ब्रोकरेज फॉर्म है वो तो डूब जाएंगे। फिर जब वॉल्यूम ही नहीं रहेगा तो रेवेन्यू कहां से आएगा? सिंपल सी बात। इसीलिए कोई भी वीडियो देख करके पैनिक में मत आइए, चुपचाप आंख बंद करके ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग करिए, सीख रहे हैं तो बस सीखिए, लेकिन ट्रेडिंग सीख करके करिए, ऐसे मत करिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।